गोबी डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा सहरा है जो चाइना से लेकर मंगोलिया तक फैला हुआ है और मुसलसल फैलता जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पर रहने वाले लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन ये मसला सिर्फ चीन या मंगोलिया जैसे मुल्कों में ही नहीं बल्कि दुनिया के जिन मुल्कों में सहरा हैं वो इस मसले को फेस कर रहे हैं, जिसे डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है। इस डेजर्टिफिकेशन के कहीं न कहीं हम खुद इंसान भी जिम्मेदार हैं। इंसान अपने मकासद को पूरा करने के लिए दरख्तों को काट रहे हैं और इंडस्ट्रीज लगाकर इतना माहौल खराब कर रहे हैं कि आज ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे मसले खड़े हो चुके हैं। लेकिन अब कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जिन्होंने इस खतरे को भांपते हुए और अपने मुल्क की बढ़ती हुई आबादी की खुराक को पूरा करने के लिए ऐसे इकदाम करना शुरू कर दिए हैं जिससे डेजर्टिफिकेशन जैसे मसले पर कामयाबी से काबू पा रहे हैं। सऊदी अरब भी इन्हीं ममालिक में से एक है। सऊदी अरब रकबे के लिहाज से दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क है, लेकिन इसकी जमीन का 95% हिस्सा सहरा पर मुश्तमिल है। 1930 की दहाई से पहले सऊदी अरब एक गरीब मुल्क होता था, लेकिन जब सऊदी अरब में तेल दरियाफ्त हुआ तो सऊदी अरब जैसे मुल्क की अहमियत और दौलत में इजाफा होता चला गया। आज भी सऊदी अरब के पास इतना ऑयल मौजूद है कि अगर वो दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करना बंद भी कर देता है तब भी अगले 221 सालों तक इसके पास तेल खत्म नहीं होगा। लेकिन ऑयल एक्सपोर्ट करना भी सऊदी अरब की मजबूरी है। इसी ऑयल की वजह से ही तो सऊदी अरब आज इस मकाम पर खड़ा है। सऊदी अरब के पास ऑयल से इतना पैसा आता है कि वो अपने मुल्क के लोगों के लिए फल, सब्जियां और पानी दूसरे ममालिक से खरीदता है। जी हाँ, सऊदी अरब के पास भले ही ऑयल बहुत है लेकिन पीने के लिए पानी नहीं। चाहे जमीन बहुत है लेकिन बंजर रेगिस्तान होने की वजह से फल और सब्जियां नहीं। इसी वजह से सऊदी अरब को किंगडम ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। अगर आज सऊदी अरब के मैप को जूम किया जाए तो आपको इसी बंजर रेगिस्तान में बहुत सारे हरे भरे सर्कल्स नजर आएंगे। सऊदी अरब ने 1970 की दहाई में दूसरे ममालिक पर अपनी फूड डिपेंडेंस को खत्म करने के लिए ऐसे इकदाम किए कि आज ये ग्रीन सर्कल्स लाखों एकड़ पर फैले हुए हैं। ये ग्रीन सर्कल्स कुछ और नहीं बल्कि एग्रीकल्चर लैंड है। वादी अल दवासिर में बनाया गया ये फार्म 35,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है और इसमें नजर आने वाले ये छोटे छोटे हजारों ग्रीन सर्कल तकरीबन 1 किलोमीटर जितने बड़े हैं। सिर्फ यही एक फार्म लैंड नहीं है बल्कि पूरे सऊदी अरब में कई ऐसी और जगह हैं जहां सऊदी अरब ऐसे फार्म्स बना रहा है। इस एग्रीकल्चर लैंड को सेंटर पिविट इरिगेशन के जरिए पानी दिया जाता है। इसमें ऐसे स्पेशली डिजाइन स्प्रिंकलर्स के जरिए फार्म को सिर्फ इतना पानी दिया जाता है जितना फार्म की जरूरत होती है। इसमें लगा बहुत बड़ा पाइप व्हील्स की मदद से फिक्स पाथ पर चलता रहता है, जिसकी वजह से इस फार्म की शेप सर्कल्स में बनाई गई है। फ्लड इरिगेशन या नॉर्मल इरिगेशन सिस्टम में ज्यादातर पानी जाया हो जाता है, लेकिन सेंटर पिविट इरिगेशन में सिर्फ इतना ही पानी दिया जाता है जितना जरूरत होती है और 90% पानी की बचत हो जाती है। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि आखिर इतना ज्यादा पानी आता कहां से है, क्योंकि ना तो यहाँ कोई दरिया है और ना ही इतनी बारिशें होती हैं कि लाखों एकड़ पर फैले फार्म्स की जरूरत को पूरा कर सकें। 1970s में सऊदी अरब ने पानी ढूंढना शुरू किया था और इन्हें इतना ज्यादा तो नहीं लेकिन 480 क्यूबिक किलोमीटर पानी मिला था। 1970s से लेकर आज तक सऊदी अरब में जितनी भी फार्मिंग हुई है इसके लिए इन अंडरग्राउंड वेल से 21 क्यूबिक किलोमीटर पानी निकाला जा चुका है। इस पानी को निकालने के लिए खर्चा बहुत होता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब के पास पैसे की कोई कमी नहीं। लेकिन ये सिर्फ अंडरग्राउंड वाटर ही नहीं है जिस पर सऊदी अरब की डिपेंडेंस हो, क्योंकि ये अंडरग्राउंड पानी लिमिटेड है और 50 सालों में खत्म हो जाएगा। इसलिए सऊदी अरब ने वेस्ट कोस्ट पे एक नया मंसूबा शुरू किया है। इन पहाड़ों में बारिश तो होती है लेकिन ये पानी बहकर रेड सी में चला जाता था। इस पानी को जाय होने से बचाने के लिए यहाँ पर अल बायदा के नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके तहत एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिससे फ्लैश फ्लड्स बंजर पहाड़ों को हरे भरे पहाड़ों में बदल रहे हैं। ये फ्लड्स सऊदी अरब के वेस्ट में हर 2-3 सालों में एक बार जरूर आते हैं, जिनका पानी बहकर रेड सी में जाय हो जाता था। और अल बायदा प्रोजेक्ट की टीम ने चंद एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर इस पानी को पहाड़ों में ही रोकने के लिए ऐसे तरीके अपनाए जिससे पहाड़ों के पानी को टेरेसेस और डैम बनाकर रोका गया है और इन पहाड़ों पर ही वेजिटेशन शुरू की गई है। वही पानी जो पहले पहाड़ों से बहता हुआ समंदर में जाय हो जाता था, टेरेसेस बनाने की वजह से इसमें लगी वेजिटेशन इस पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। इससे हजारों क्यूबिक मीटर पानी जाय होने की बजाय बंजर पहाड़ों को सरसब्ज पहाड़ों में बदल रहा है। इसके अलावा रेगिस्तान को हरा भरा करने और ज्यादा बारिश बरसाने के लिए सऊदी अरब विंड और सोलर फार्म्स भी लगा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डेजर्ट में सोलर फार्म
फार्म्स लगाने से इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट होती है, लेकिन सूरज की शुआएं सोलर पैनल से रिफ्लेक्ट होकर आबो हवा को गर्म कर देती हैं, जिससे एटमॉस्फेयर में मौजूद पानी के बुखारात गर्म होकर ऊपर की तरफ जाते हैं और ठंडी हवा से जब टकराते हैं तो बारिश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से विंड टर्बाइंस भी हवा को ऊपर की तरफ धकेलती हैं, जिसकी वजह से सालाना तकरीबन 5 सेंटीमीटर ज्यादा बारिश होने के इम्कानात हो सकते हैं। और वो इलाके जो बिल्कुल बंजर हैं, वहाँ पर कम से कम झाड़ियाँ होने से डेजर्टिफिकेशन को रोका जा सकेगा। 1960s में सऊदी अरब के पास जहाँ सिर्फ 11,400 स्क्वायर किलोमीटर फर्टाइल लैंड थी, 60 सालों की मेहनत के बाद आज इनके पास 35,000 स्क्वायर किलोमीटर फर्टाइल लैंड है। इसके अलावा आज सऊदी अरब इतना सेल्फ सफिशिएंट हो गया है कि वो दुनिया में कॉर्न्स, सोयाबीन, वीट, राइस और ड्राई नट्स वगैरह एक्सपोर्ट कर रहा है। डेजर्टिफिकेशन पर काबू पाने के लिए सऊदी अरब ने 2022 में 1,20,000 नए दरख्त भी लगाए हैं। और सऊदी अरब के लाइन सिटी को मद्देनजर रखते हुए सऊदी एक्सपर्ट का मानना है कि 2030 तक ये दरख्त 2,25,000 हेक्टेयर रेगिस्तान को ग्रीनलैंड में तब्दील कर देंगे। इसी तरह दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान गोबी डेजर्ट को फैलने से रोकने के लिए आज चीन ने बहुत से इकदाम किए हैं। अगर आप गोबी डेजर्ट के बारे में भी जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमारी बनाई गई वीडियो को देख सकते हैं। और हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय से जरूर आगाह करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।